द्वारकाधीश कृष्ण की द्वारका जाकर वहां का राजसी सुख भोगना चाहती है ये राधा। मेरा उद्देश्य पवित्र है। यदि बरसाना में किसी भी व्यक्ति के मन में ऐसा विचार आए तो मैं उसे दूर करती हूँ। बाबा, मैं आपको और बरसाना के प्रत्येक व्यक्ति को ये वचन देती हूँ कि जैसा साधारण जीवन मैं यहाँ जीती हूँ, द्वारका में भी उसी का पालन करूँगी। वहाँ के किसी भी राजसी सुख या संसाधन को भोगूंगी नहीं। जाओ और शीघ्र लौटाओ। मेरी राधा आ रही है। आओ आओ, शीघ्र आओ। इस पूरे कक्ष को ना अच्छे से सज कर दो। तुम ना इस तरफ के दिए जला दो, ठीक है? और तुम इस तरफ एक कोमल सी शैया लगवा दो। और तुम इस तरफ ना एक आसन लगवा दो। और हाँ, सारे राजसी आभूषण और वस्त्र सब कुछ व्यवस्थित कर दो। और झूला, राधा को ना झूला अति प्रिय है, तो इस तरफ ना एक सुंदर सा झूला भी लगवा दो। कृष्ण, आप यहाँ खड़े हैं, चलिए मेरी सहायता कीजिए। मुझे आशा है कि राधा को ये विहंगम दृश्य बहुत सुंदर लगेगा। आप हंस क्यों रहे हैं? इसमें हंसने की क्या बात है? मैं जब राधा के यहाँ गई थी ना, तो उसने भी मेरा बहुत ध्यान रखा था। इसलिए जब वो यहाँ आएगी ना, तो मैं भी उसका राजसी स्वागत और सत्कार करूंगी। अच्छा, अब चलिए आप बताइए कि मैं उसके लिए और क्या क्या कर सकती हूँ। कुछ भी नहीं। अर्थात देखिए, ये सारे प्रबंध जो आप कर रही हैं बहुत ही अच्छे हैं और निस्संदेह है इसका मंतव्य अत्यंत पवित्र है। किंतु ऐसा हो सकता है कि कदाचित राधा को ये प्रबंध अच्छे ही ना लगे। हो सकता है कोमल शैया राधा को भाई ही ना, ये मनोरम दृश्य राधा को भाई ही ना। संभवतः राधा कुछ और ही चाहती है। इसलिए मैं तो आपसे बस यही कहूंगा कि आप कुछ मत कीजिए, कोई प्रबंध मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके सारे प्रबंध, आपका सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाए। क्यों व्यर्थ क्यों जाएगा भला? राधा को ये सब अच्छा लगेगा। मुझे विश्वास है राधा को ये राजसी ठाट बाट बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक, जैसा आपको सही लगता है वैसा ही कीजिए। बरसाना की रानी राधा रानी की जय। बरसाना की रानी राधा रानी की जय। बरसाना की रानी राधा रानी की आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारका में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा आओ राधा, मैं तुम्हें सबसे मिलवा दूं। राधा, ये कृष्ण की माता देवकी है। खुश रहो। और ये हैं कृष्ण के नाना श्री उग्रसेन जी। बस बस राधा, इतनी कम आयु में भी तुमने बरसाना का कार्यभार इतनी अच्छी तरह से संभाल रखा है। कृष्ण, कहाँ हो? आज भी ठिठोली कर रहे हो मुझसे? क्या आज भी मुझे तुम्हें ढूंढना पड़ेगा?
राधा, तुम इतनी लंबी यात्रा करके आई हो, थक गई होगी ना। आओ तुम्हें तुम्हारा कक्ष दिखा दो। नहीं नहीं रुक्मणी, मैं तनिक भी नहीं थकी हूँ। पहले मुझे द्वारका तो दिखा दो, बहुत ही भव्य और दिव्य है। हाँ अवश्य, क्यों नहीं, आओ। कृष्ण ने तो ये संसार बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा मैंने स्वप्न में देखा था, किंतु इस संसार में कृष्ण क्यों नहीं दिख रहा? देखो राधा, मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा कक्ष सज्ज किया है। ये द्वारका का सबसे भव्य कक्ष है। सच रुक्मणी, बहुत सुंदर कक्ष सच किया है तुमने। हाँ रुक्मिणी, देवती सच कह रही है। तुमने इस कक्ष की बहुत अच्छे से सजा की है, किंतु मैं इस कक्ष में नहीं रह सकती। किंतु क्यों राधा, सत्य कहो, क्या तुम्हें कक्ष अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं रुक्मिणी, कक्ष तो तुमने बहुत सुंदर सजाया है, किंतु मैं इस राजसी कक्ष में नहीं रह सकती। ऐसा क्यों? वो क्या है ना कि मैं अपनी बरसाना की सारी प्रजा को ये वचन देकर आई हूँ कि मैं वही राधा बनकर एक साधारण मनुष्य की भांति द्वारका में रहूंगी, यहाँ के किसी भी राजसी सुख या संसाधन को भोगूंगी नहीं। किंतु राधा, यदि तुम राजसी कक्ष में नहीं रहोगी तो कहाँ रहोगी? तुम बताओ, बताओ यहाँ ऐसा कौन है यहाँ रहकर भी यहाँ के राजसी सुख नहीं भोगता? यहाँ की दासियां। हाँ तो ठीक है, मैं दासियों की भांति ही रहूंगी। नहीं राधा, तुम यहाँ मेरी द्वारकाधीश कृष्ण की अतिथि बनकर आई हो। तुम यहाँ दासियों के समान नहीं रह सकती। नहीं राधा, कदापि नहीं। क्यों? यदि मैं दासी बनकर रहूंगी तो क्या राधा नहीं रहूंगी? रुक्मणी, मेरा मन प्रेम पूर्ण भावों से भरा है। मैं जहां भी रहूंगी आनंदित होकर ही रहूंगी। तुम मेरी चिंता मत करो, विश्वास करो। ठीक है राधा, जैसा तुम्हें सही लगे। तुम सारी द्वारका का भ्रमण करके स्वयं निश्चित कर लो कि तुम्हें कहाँ रहना है। वैसे एक विकल्प है मेरे पास। यहाँ के रसोई घर के पास एक बहुत अच्छा कक्ष है, तो यदि तो क्या आप राधा को रसोई घर में रुकवाएंगे? न जाने कैसी दशा होगी वहां की। नहीं नहीं रेवती जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां के एक कक्ष को तो कान्हा ने स्वयं सज्ज करवाया है। तो बात यह है कि कान्हा के कक्ष से वो कक्ष प्रतिदिन दिखाई देता है और वो व्यवस्थित तो रहता नहीं, इसीलिए आज प्रातः कान्हा ने स्वयं उसकी सफाई करवाई। ये सारे प्रबंध जो आप कर रही हैं बहुत ही अच्छे हैं, किंतु ऐसा हो सकता है कि कदाचित राधा को ये प्रबंध अच्छे ही ना लगे। इसलिए मेरे विचार से राधा का वहां रहना ही उचित होगा। बाकी जैसा आप लोग कहें। जी दाऊ, मैं वहीं रहूंगी। आप सब मुझे वो कक्ष दिखा दीजिए। चलो रेवती। राधा के आने से पूर्व ही कृष्ण ने अपने कक्ष के सामने वाले कक्ष को सज्ज करवा दिया, जो कई दिनों से अव्यवस्थित था। अर्थात
अर्थात कृष्ण को पता था कि राधा राजसी सुख को त्याग करने वाली। कृष्ण, ये क्या? तुमने तो मेरे आंगन का प्रतिरूप ही बना दिया द्वारका में। कितना अद्भुत और दिव्य स्थान है ये। राधा रानी को प्रणाम। आप मुझे राधा रानी कहकर मत बुलाइए, आप में से ही एक समझिए। केवल राधा कह सकते हैं, क्योंकि मैं आप सभी के साथ यहाँ रहने वाली हूँ। आप यहाँ महल के कर्मचारियों के साथ रहेंगी, दासी बनकर? नहीं राधा रानी। रानी और दासी तो हम मनुष्य की बनाई हुई उपाधियां हैं ना। अंत में तो हम सब मनुष्य ही हैं, एक समान। आप सब यहीं रुकिए, हम राधा को उसका कक्ष दिखा कर आते हैं। आओ राधा, ये है तुम्हारा कक्ष। थोड़ा छोटा है किंतु नहीं नहीं दाऊ, बहुत ही सुंदर है। अब तुम थोड़ा विश्राम कर लो, हम आते हैं। कृष्ण, ये सब तुमने सजाया है ना? हाँ, ये सब मैंने सजाया है। कृष्ण, तुम यहाँ बैठे हो, वहाँ सबके साथ मेरा स्वागत करने क्यों नहीं आए? अब सबके साथ स्वागत करता है तो राधा रानी का स्वागत होता। मैं अपनी राधे का स्वागत करना चाहता हूँ। कृष्ण, सच में तुमने तो मेरे स्वप्न से भी सुंदर नगरी बनाई है। किंतु क्या लाभ है? मैंने इतने सुंदर, इतने भव्य कक्ष बनाए हैं, पर तुम तो यहाँ रह रही हो, इस रसोई घर में। इसका क्या? तुम द्वारकाधीश हो, फिर भी यहाँ बैठे हो ना मेरे साथ। वो द्वारका के राजा, किंतु यहाँ रसोई घर में बैठे हो। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि किसी भी भव्य कक्ष का या महल का प्रेम से कोई संबंध नहीं। हम जहाँ साथ हैं वही हमारा महल है। जैसे ये क्षण, इस समय ये रसोई घर ही मेरा महल है। कृष्ण, जग कह सकता है कि राधा रानी द्वारका आई, किंतु एक दासी बनकर रही। और ये परिस्थिति मुझे राधा का एक ऐसा रूप साकार करने को प्रेरित कर रही है, क्योंकि राधा कृष्ण की प्रेमिका है, कृष्ण का अभिन्न अंग है, कृष्ण की अनंत की सखी है। क्योंकि कृष्ण के लिए राधा के मन में पवित्र सेवा भाव भी तो है। जब तक रुक्मिणी की दिव्य और पवित्र आत्मा उस स्थान को प्राप्त नहीं कर लेती जहां उसे होना चाहिए, जब तक रुक्मिणी वो रुक्मिणी नहीं बन जाती जो मेरे कृष्ण को प्रसन्न रख सके, जो प्रेम को समझे, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कृष्ण, मैं तब तक इसी प्रकार कृष्ण दासी के रूप में रहूंगी।